आज तक देश में मॉनसून का सीजन है, लेकिन मौसम का मिजाज कुछ कुछ समझ से परे है। राजधानी में इस हफ्ते के अंत में हुई बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि असली बारिश से दिल्ली अब भी दूर है। देश के नक्शे पर अगर देखें तो देश का 70% हिस्सा बारिश से लबालब है, लेकिन बचा हुआ जो 30% हिस्सा है, जिसमें हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तर दक्षिणी मध्य प्रदेश है और फिलहाल तो दिल्ली भी है, गर्मी से इस कदर परेशान है कि जिंदगी त्राहिमाम कर उठी है। लू के थपेड़ों ने जीना मुहाल कर रखा है और गर्मी का यह प्रहार कनाडा से लेकर अमेरिका तक तबाही की स्थिति बना रहा है। मौसम का बिगड़ा संतुलन पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर कब मौसम की मनमर्जी से छुटकारा मिलेगा? जुलाई का पहला सप्ताह चल रहा है और मौसम इस कदर फिरकी ले रहा है कि दुनिया चकर घिन्नी बनी हुई है। जहां गर्मी है तो वहां इतनी गर्मी है कि गर्मी का भी पसीना छूट जाए। गर्मी जहां बारिश है तो वहां इतनी बारिश है कि पानी के सारे ठिकाने ही डूब जाएं। जुलाई में कब ऐसा होता था कि मौसम इस तरह मजाक करे? याद नहीं आएगा जल्दी, क्योंकि जुलाई तक मौसम की मेहरबानी हो जाती थी। मौसम मानसून के लिहाज से संतुलन की स्थिति में आ जाता था, लेकिन देखिए इसे कि दिल्ली थोड़ी बारिश ज्यादा गर्मी से अभी भी बिहार बाढ़ से पस्त है। पंजाब हीट वेव से परेशान है। असम में जिंदगी सैलाबों से हलकान है। लेकिन मौसम की मनमर्जी ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को भौचक्का कर रखा है। कनाडा हीट वेव से ऐसा झुलस रहा है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। जापान पानी में जीवन की जद्दोजहद कर रहा है। अमेरिका के कई हिस्सों में गर्मी लोगों की जान लेती चली जा रही है। पूरी दुनिया में जो स्थिति अभी पाई जा रही है वो स्थिति है कि उत्तरी अमेरिका अभी एक हीट वेव के सहारे में गुजर रहा है। ये सारा का सारा भाग और इसका पश्चिमी भाग एक हीट वेव के सहारे गुजर रहा है। दूसरी स्थिति यहाँ पर इससे संबंधित चली आती है कि साइबेरिया में भी उसी तरह का एक हीट वेव आ रहा है और कनाडा में जिस स्थान पर कभी कोई संभावना ही नहीं थी कि उस जगह पर 40 डिग्री 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाए, वह हो गया है। और ये सिलसिला थमने की कोई सूरत फिलहाल नहीं दिखती। ये क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? कब तक ऐसा ही होगा? जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो इन सवालों की गणनाओं में उलझे हैं। आशा और निराशा की उम्मीदों के बीच राहत के कुछ आंकड़े तलाश रहे हैं। अगर एक्सट्रीम वेदर होता है और ये सीजन जो है, इस सीजन में ही हीट वेव प्रिवेल करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
जो कनाडा की बात किया आपने, वहाँ भी हीट वेव जो चल रहा है। और बहुत सारे लोकलाइज्ड फैक्टर होता है और रीजनल फैक्टर्स होता है। जैसे हमारा फैक्टर्स मैं आपको बताया, उसमें भी वहाँ ऐसे फैक्टर है, ड्राई कोस्टल विंड यूएसए की तरफ, कनाडा की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। जानकार मौसम की इस उद्दंडता को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। सबके पास अपने आकलन और अनुमान है, लेकिन इस बात पर सब एकमत है कि मौसम की मनमर्जियां अभी और चलेंगी। इस स्थान पर ठंडा पानी हो जाए और यहाँ पर गर्म पानी हो जाए। जब यहाँ पर गर्म पानी होगा तो इस गर्म पानी के होने की वजह से क्या होगा कि भारत में बारिश होगी। इसे कहते हैं इंडियन ओशन डायपोल, और यह पूरी तरह से प्रभावित करने का काम करता है मॉनसून को। अब अगर ऐसी स्थिति आ गई तो भारत में बारिश नहीं होगी। बारिश की बूंदों ने भी जैसे अलग अलग परिभाषाएं गढ़ ली। 4 बूंदें दिल्ली को सुकून दे जाती हैं, लेकिन यही 4 बूंदें जहां ज्यादा बरस जाएं, वहां मुश्किलें ले आती हैं। लोग इस बहस में डूब जाते हैं कि दोष मौसम का है या खुद के प्रबंधों का, लेकिन फिर भी जो आफत है वो बारिश बनकर आए या गर्मी के थपेड़े, झेलना तो है। बारिश की बूंदें दिल्ली